नमस्कार साथियों, मैं जैकी मलिक मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी की जो समस्या है ये दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है और हम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि अपनी समस्या स्वयं गंभीर बनाते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी हम लोग को गुमराह करने के लिए क्या कर रही है कि टाइम टेबल जारी करती है, उसके बाद में फिर टाइम टेबल स्थगित करती है। उसके कि अप्रेरित कारणों की वजह से जो है टाइम टेबल स्थगित कर दिया गया, आपकी परीक्षा स्थगित की जा रही है। फिर उसके बाद में ऐसे ऐसे करके ये पता नहीं कितने टाइम तक लेते जाएंगे। अभी आप ज़रा खुद दिमाग लगा के सोचिए, माइंड लगाइए कि अभी यूनिवर्सिटी के पास कोई डाटा नहीं है, आपका कोई डाटा नहीं है। ठीक है, अब ऐसे में यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि बच्चे कुछ ना कर पाएँ, वो मतलब हमारे विरुद्ध में, हमारे अगेंस्ट आके खड़े ना हों। इस वजह से यूनिवर्सिटी अपनी जो है चालबाजी कर रही है। और इस चालबाजी कैसी, आप सब तो जानते ही हैं कि टाइम टेबल जारी करके रिलीज़ करके उसके बाद में फिर 2-3 दिन जब एग्ज़ाम के बचते हैं फिर नोटिस जारी कर देती है कि अप्रेरित कारणों की वजह से आपकी परीक्षाओं को स्थगित किया जा रहा है। ऐसे कब तक चलता रहेगा भैया? 2 साल हो गए, 2 साल क्या, 2 साल से ज़्यादा हो गए एक ही कक्षा में रहते हुए। चाहे नर्सिंग के विद्यार्थी हों, चाहे पैरामेडिकल के विद्यार्थी हों, किसी भी कोर्स के विद्यार्थी हों, भैया मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी से। आज मैं पूरे 1 साल से हमारी टीम पूरी हम मेहनत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और आपके समर्थन का सहयोग मांगते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप इधर उधर की बात करने लगते हैं, क्या होता है, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। भैया आपको एक बात बता दें, हमारे प्रयास से जो ना इतने सारे जितने भंडाफोड़ हुए हैं ना यूनिवर्सिटी के, जो व्यापम घोटाला हुआ हो या और बाकी सारी चीज़ें, ये सब हम लोग के प्रयास से ही कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ता है इनके ऊपर। हम स्टूडेंटों का जो प्रयास था आज वो हमारा सफल हो रहा है, हम धीरे धीरे सफल हो रहे हैं। ये नहीं है कि अचानक से एक ही बैग सफल हो जाओगे। देखिए, एक बात है कि जैसे मंजिल पाना बहुत आसान नहीं है, थोड़ा कठिनाई आती है रास्ते में, लेकिन उसको जब पार करो ना थोड़ा मुश्किल होता है मंजिल पाना। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, किसी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब हमारा ट्विटर ट्रेंड चल रहा है, कल से हम देख रहे हैं ग्रुप में इधर उधर डिस्कस कर रहे हैं, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ट्विटर से क्या होगा, ट्वीट करने से क्या होगा। भैया ट्रेंडिंग में आएगा, ऑल इंडिया देखेगी आपको कि आपकी समस्या क्या है। अभी हमारे एक पत्रकार साथी, हमारे जो मध्य प्रदेश के कोई एक छात्र संगठन की यूनिटी है, नॉन पॉलिटिकल्स यूनिटी है स्टूडेंट की, उन्होंने आज कॉल करके मुझे स्वयं बताया, बोला उन्होंने कि, और ग्रुप में मैसेज भी किया शायद कि हम प्रेस विज्ञप्ति करना चाहते हैं। ऐसे कई पत्रकार लोगों ने जो है हम लोगों से बात की कि आप लोग ट्रेंड चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, आप हमें एक जो है प्रेस नोट बना के हमें भेजिए। तो देखिए, पूरा का पूरा आपकी समस्याएं आगे तक पहुंचाई जा रही हैं, देखी जा रही हैं। अब यदि आप ना समझो तो उसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। आंदोलन में आने के लिए बोला जाता है, आंदोलन में नहीं आते भैया। कब तक ऐसे? अब सोचो, आपके अभी 20 साल की एज होगी, 20 साल की एज होगी, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये बताइए, आपको 2 साल हो गए, ठीक है, एग्ज़ाम नहीं हुए। अब अगर एग्ज़ाम अब होते हैं तो जब 4 साल हो जाएंगे तो फिर कितने हो गए? 20×4 24 की एज हो गई। अब 24 की एज के बाद में फिर आपको यूनिवर्सिटी डिग्री कितने दिन में देगी? 2 साल 3 साल में। अब वो 24 कितने हो गए? 27 साल। आपकी एज 27 साल हो गई। 4 साल के कोर्स की डिग्री नर्सिंग की 8 साल में दी जाती है। अब बताइए, आप कब जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे या क्या करोगे, कैसे क्या करोगे, कब करोगे? हाँ, मानते हैं कि आप बहुत बड़े अमीर घर के बच्चे हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन औरों को ही तो बात सोचो यार, जिनके घर खाने के पैसे तक नहीं हैं, वो अपने बच्चों को लोन पढ़ाते हैं। हमको अपनी यूनिटी के साथ आना होगा यार, बात को समझिए, क्यों नहीं समझते? आज मैं इतना दिन से बात कर रहा हूँ, मैं कभी
वीडियो पे नहीं आना चाहता था, ना तो मैं ये करना चाहता था, क्योंकि मुझे देखिए मैं पॉलिटिक्स वाले नहीं हैं हम लोग, हम स्टूडेंट, हमें अपने भविष्य की चिंता है। लेकिन आज हमें स्वयं आना पड़ रहा है। हम केवल जो है ऐसा यही कर रहे थे कि हम लोग ये सोचने लगे, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तुम राजनीति खेल रहे हो। भैया हमें क्या फ़ायदा मिलेगा राजनीति खेल के? हमें राजनीति करना होता तो हम क्या करने के लिए बीएससी नर्सिंग करते, हम क्या करने के लिए एमपीएमएससी में पढ़ते, हम जेएनयू ना चॉइस कर लेते, पॉलिटिकल साइंस ना चॉइस कर लेते? आप बताइए ना। हमें अगर पॉलिटिक्स ही करना होता तो हम कोई ऐसी यूनिवर्सिटी पकड़ लेते, लेकिन हमें पॉलिटिक्स नहीं करना है, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। और हमारे जो एबीवीपी के संगठन के साथी हैं, चाहे वो एनएसटीआई के संगठन के साथी हों, वो कोई से भी संगठन के साथी हों, यहाँ पे हमें संगठन नहीं देखना है, हमें यूनिटी देखनी है, और वो स्टूडेंटों में यूनिटी होनी चाहिए। आपके साथ कोई संगठन जब उस वक्त तक नहीं आएगा, चाहे एनएसटीआई हो, चाहे एबीवीपी हो, चाहे कोई संगठन हो, उस समय तक नहीं आएगा जब तक आप स्टूडेंट स्वयं खड़े नहीं होंगे। अब हमें एकता के साथ, यूनिटी के साथ रोड पे उतरना होगा। पूरे या ट्विटर कैंपेन चल रहा है, हर एक तरीके से अपना सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, हर एक माध्यम से अपनी आवाज़ को उठानी होगी, ज़मीन पर भी उतर के उठानी होगी। आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता इन सभी चीज़ों की करने की। अब मैं आपको बता दूं, हमारा जो ये ट्रेंड चल रहा है, हम लोग जो ट्रेंडिंग चलवा रहे हैं ट्विटर पे, कल बहुत बढ़िया ट्रेंड था, आप लोग का सहयोग था, काफ़ी अच्छा सहयोग था आप सभी का, कि हम लोग की पहले ट्रेंडिंग आई थी, उसके बाद में फिर दूसरी ट्रेंडिंग आई थी, और ऐसे हर प्रतिदिन 14 सितंबर तक प्रतिदिन ऐसे हम ट्विटर पे ट्रेंड चलाते रहेंगे और उन नेताओं तक अपनी बात पहुंचाएंगे। उनको ये हम बतलाएंगे कि भैया हम अकेले स्टूडेंट नहीं हैं, हम पूरे स्टूडेंटों की लाइफ बर्बाद हो रही है। 3 साल से हमारी परीक्षा नहीं हुई है, ना तो हमें जनरल प्रमोशन दिया गया है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ये क्यों? ऐसा क्या है? क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में? सरकार से सवाल पूछिए, या हमसे और अदर से ग्रुप में किसी से डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जितना ग्रुप में डिस्कस करते हो ना, उसी जगह पर आप ट्वीट अगर करते ना तो कुछ फ़ायदा होता आपका भी। अगर मेरा फ़ायदा है तो आपका भी फ़ायदा है, ठीक है। और आप सभी से अनुरोध है भैया, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि ट्विटर पे अधिक से अधिक संख्या में, जितनी भी हो सके, जितना ट्वीट, अधिक से अधिक ट्वीट करिए, रुकिए मत। ट्विटर पे देखिए, ट्विटर पे ट्रेंड चलाने के समय में जो है रुका नहीं जाता है। ट्विटर पे आप लोग की क्या गलती है कि बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि थोड़ा मतलब सुस्त पड़ जाते हैं। सुस्त नहीं पड़ना चाहिए। ट्विटर पे जितने जल्दी मतलब ट्रेंडिंग में उससे लगातार कंटिन्यू रहना चाहिए, इसलिए ट्वीट करते रहना चाहिए, ट्वीट करते रहें, ट्वीट पे ट्वीट। 10-5 लोगों से नहीं होगा ये, जब तक मतलब हज़ारों 2000 मतलब जब तक 10,000 20,000 के, अरे 80,000 हो यार, 20-20 हज़ार के स्टूडेंट की संख्या में होंगे। और एक बात ऐसा है कि आप सभी, और ये चीज़ें मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ भैया, चाहे मेडिकल के, पैरा मेडिकल के, नर्सिंग के, सभी हो, कोई मतलब नहीं है कि अपना जो है कि ये नर्सिंग के हैं तो ये इनकी बात लेकर चल रहे हैं, ये पैरा मेडिकल के हैं तो अपनी बात लेकर चल रहे हैं। हमें यूनिटी के साथ में आना होगा सारे एमपीएमएससी स्टूडेंटों को। आपको हम बता देते हैं एक बार और, फिर आप सुन लीजिए, दोबारा कह रहा हूँ कि यूनिटी में आइए, एकता में ही बल है, ऐसा सुना होगा। और आपको मैं बता दूँ अभी कि जो छत्तीसगढ़ में की यूनिवर्सिटी थी ना, आयुष यूनिवर्सिटी, वहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, उनकी पोजीशन भी हमारी सिचुएशन की तरह थी, लेकिन से उन्होंने अपने हक की मांग की और लगातार वो लगे रहे। और आज उनके लिए जो है एक सरकार टीम गठित करके मीटिंग बुलाई है कि क्या नाम है सर, इसको जनरल प्रमोशन दिया जाए या ना दिया जाए, या स्टूडेंटों की बात की मांग के बारे में सोचा जाए। कंटिन्यू 3 दिन तक वो लोग लगातार, वो टीचर्स डे के दिन वो बैठे थे। कहाँ बैठे थे? धरने पर।
और ऐसे अब ये चीज़ है कि जैसे आगे चल के अभी कुछ दिन में अगर अपडेट ऐसी होगी कुछ, तो भैया आंदोलन भी किया जाएगा, लेकिन शांतिपूर्वक आंदोलन किया जाएगा। अगर ऐसा कुछ अपडेट आएगा तो आप लोग को जो इन्फॉर्म किया जाएगा, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि ज़रूर आइएगा उसमें भी। और अभी जो कैंपेन चल रहा है, हमारा ट्विटर का कैंपेन चल रहा है, ट्रेंडिंग में लाना है हमें, तो आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं भैया कि आप लोग ट्विटर पे अधिक से अधिक ट्वीट करें और यूनिटी में रहें, एकता में रहें। आप कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, हमसे उससे नहीं मतलब है। आप कांग्रेस को या बीजेपी के हो, हमसे उसे नहीं मतलब है। हमें सिर्फ स्टूडेंट यूनिटी दिखानी है। और आपसे यही कहकर मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भैया अपना भविष्य स्वयं बचाओ। ना तो कॉलेज साथ देगा, ना यूनिवर्सिटी साथ दे रही है, कोई नहीं साथ दे रहा है। आपको स्वयं लड़ना होगा। आप जब तक नहीं खड़े होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप खुद स्वयं आइए। और अब आप सभी से यही चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण विराम देता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जो कहा जाए हम लोगों की टीम के द्वारा वही कार्य करें, उससे आगे का कार्य ना करें, क्योंकि उससे आगे का कार्य में ये होता है कि बाधाएं आ भी सकती हैं और बाधाएं आ जाती हैं, जो कि हम लोग जो सोचे रहते हैं वो कार्य हमारा पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए आप सभी को मेरा धन्यवाद और आगे का आप अपना काम शुरू रखें। धन्यवाद।